नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज दिन भर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और मंथन इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या कुछ प्लान है। और इसी कड़ी में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल साहब, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि उनके जिले में किस तरीके की स्थिति है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी। किस तरीके के चैलेंजेस पुलिस को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ चैलेंजेस इस वक्त प्रायोरिटी पर आपके सामने हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे आपके माध्यम से जुड़ने का मौका दिया। जी। मैं बताना चाहूँगा कि कोविड की सेकेंड वेव में जिला लखीमपुर खीरी में वर्तमान में लगभग 1100 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव संक्रमित है। लगभग 13 पुलिसकर्मी वर्तमान में कोविड पॉजिटिव हैं और सभी का इलाज जिले के कोविड हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। जी। जहां तक पुलिसकर्मियों के कोविड संक्रमण की बात है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 99% पुलिसकर्मियों को वैक्सीनेट किया जा चुका था फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के नाते, तो सभी हमारे पुलिसकर्मी अपने घर पे ही रहकर सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। किसी को भी हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शंस या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप कप्तान हैं, जिले के पुलिस के मुखिया हैं, जिस तरीके से संक्रमण के मामले पुलिसकर्मियों में आ रहे हैं, अगर हम लखीमपुर खीरी के बॉर्डर से बाहर जाएं तो कई सारे पुलिसकर्मियों में हमने देखा है कि कैजुअल्टीज भी बहुत सारी हुई हैं। तो इस वक्त एक बड़ी चुनौती एक कप्तान के तौर पर आपके सामने तो होगा कि अपने पुलिसकर्मियों के मोराल को आपको बूस्ट करके रखना होगा। नो डाउट इसमें पुलिस वाले हमेशा 24/7 की उनकी नौकरी होती है, लेकिन इस वक्त ये चुनौती और बढ़ गई। ऐसे मोराल बूस्ट करने के लिए विजय ढुल साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे ऑलमोस्ट 99% पुलिसकर्मी वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो एहतियात बरतने हैं, एक जागरूकता पुलिस में काफी हद तक लोगों के अंदर है। वो सभी लोग हमेशा मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और प्रतिदिन जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो पहले गाइडलाइंस दी गई थी, पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसका पालन करते हैं। सभी थानों पर गर्म पानी एवं भाप के लिए व्यवस्था है। सभी पुलिसकर्मियों को हमारे द्वारा उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु विटामिन सी और मल्टीविटामिन की गोलियां उपलब्ध कराई गई थी। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर है और उनको कोई उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हैं, उनको हमने जो हमारी पब्लिक डीलिंग वाली ड्यूटीज हैं, जहां पर पब्लिक से उनका ज्यादा वास्ता पड़ेगा, उन ड्यूटीज से हटाकर उनको ऐसी ड्यूटीज पे भेज दिया है जहां पर उनका पब्लिक इंटरफेस कम से कम होगा। ये तो एक मुझे पूरा यकीन। विजय ढुल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आपने किया जिस पर बहुत कम बात होती है। पुलिस में भी दो तरीके के जवान हैं। एक पुलिसकर्मी वो है जो 45-50 से ऊपर वाले हैं और किसी न किसी मेडिकल हिस्ट्री के साथ हैं। एक जो युवा होंगे 25 साल 30 साल वाले। तो क्या आपकी तरफ से ऐसी पहल की जा रही है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आपने उठाया जिस पर बहुत कम बात हुई है, कि जो कम से कम 45, 50, 55 वाले हैं, उनको ऐसे जगह पर पोस्टिंग ना दिया जाए ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन किसी आम लोगों से उनका हो? देखिए, पोस्टिंग जैसे किसी के थाने पर है या किसी के ऑफिस में है, उसमें ही हमने उनको ड्यूटीज को ऐसे उनको अलॉट किया है कि उनको कम से कम उनका पब्लिक के साथ इंटरफेस हो। हालांकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और जो उनको अगर कोई मेडिकल इशू है उसके लिए वो अपना डॉक्टर के परामर्श पे अपनी दवाइयां ले रहे हैं, किंतु हम उसमें कोई चांस नहीं लेना चाहते और इसी वजह से, ताकि उन लोगों को कोई भी इस प्रकार का इशू ना हो, हमने ये व्यवस्था बनाई है। इसके साथ तो अगर हम बात करें आपके जिले की, तो लॉकडाउन को लेकर आम आवाम के बीच किस तरीके की जागरूकता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाहर भी कई जगहों पर तो लोगों में जागरूकता है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपके जिले में जागरूकता की क्या स्थिति है? लोग इस बात को मान रहे हैं? इसमें दो कैटेगरी है, एक ग्रामीण और एक शहरी। शहरी एरिया में लोगों में जागरूकता का स्तर काफी ज्यादा है।
बनस्पत ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन पुलिस के द्वारा हमारे पीए सिस्टम्स, हमारी पुलिस की सभी बिल्डिंग्स पे, हमारी सभी गाड़ियों में पीए सिस्टम्स हम लोगों ने लगाए हैं, जो लगातार कोरोना के संबंध में जागरूकता मैसेज और कोरोना जिंगल के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड के लिए जो एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोई भी प्रकार के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे अपना चेकअप कराना, उन सबको हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, गांव-गांव तक, गली-गली तक, मोहल्लों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ साथ प्रशासन और बाकी स्वास्थ्य विभाग और जो हमारी नगर निकाय हैं वो भी इस कार्य को कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो प्रधान निर्वाचित हुए हैं, कल उनका शपथ समारोह होगा, उसके बाद वो लोग भी पूरी फुल स्टीम के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कोविड के संक्रमण पे एक प्रभावी रोकथाम लगेगी और ये संक्रमण को हम फैलने से रोक सकेंगे। विजय ढोल साहब, देखिए, पुलिस का जो बेसिकली काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये पुलिस का काम है। लेकिन इस कोविड के दौर में हम अगर देखें तो इसमें डीएम के से लेकर एसपी और सीएमओ तक, ये 3 बड़े अधिकारी हैं जिले के। एक कोऑर्डिनेशन की हमने कई जगहों पर देखी है कि बड़ी कमी होती है, जिसके कारण कई जगहों पर हालात ठीक नहीं हो बन पाते हैं। आपके जिले में क्या स्थिति है? क्या एक टीम की तरह, क्योंकि आपने टीम वर्क की बात की है, तो क्या वो टीम वर्क आपको नजर आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक? आप में, डीएम साहब में और सीएमओ साहब में तो कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक, क्या वो दिख रहा है आपको? मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन हमारे जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पे मेरी डीएम साहब की और सीएमओ साहब और उनके जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, उन सब लोगों की ज्वाइंट मीटिंग होती है और बाकायदा पूरे दिन का उसमें जो स्ट्रेटेजी होती है हमारी, उस पर वर्क किया जाता है। और जो भी गांव में हमारी टीमें गई हुई हैं, निगरानी समिति है या जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में जा रही है, उनको कोई भी पुलिस की मदद चाहिए होती है तो लोकल पीएचसी और सीएससी स्तर पर हमारे एसएचओज के साथ, हमारे सीओज के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आपस में सभी लोग मिलके टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। और कभी भी इस जिले में, आप क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कोई बात आपसे छुपी नहीं है, बिल्कुल, आप, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने महीने से कोई भी इस प्रकार की कोई सूचना या कोई इंसिडेंट आपके संज्ञान में आया होगा कि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कोई ऐसा हादसा हुआ हो। और इसमें काफी मैं यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो भी प्रशासन का, पुलिस का, स्वास्थ्य विभाग का पूरा साथ दे रही है। विजय ढोल साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कालाबाजारी को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि कालाबाजारी छोटी छोटी चीज़ों की, जो बहुत बेसिक दवाइयाँ होती हैं, लोग उसकी कालाबाजारी में शामिल थे। हालांकि पुलिस का डायरेक्ट रोल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंस तो पुलिस का है इस पूरे प्रकरण में। इसके साथ साथ अब तो थोड़ी स्थिति बेहतर हो गई है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर अभी से कई जिलों में हम ये देख रहे हैं कि उसकी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो सीधे सीधे जो सीएमओ हैं उनके स्तर पर या जो जिला हॉस्पिटल है उसके मार्फत ये दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लेकिन कालाबाजारी करने वालों को एसपी लखीमपुर खीरी क्या मैसेज देंगे और क्या कुछ पुलिस का एक्शन अब तक रहा है? देखिए, कालाबाजारी और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको होर्डिंग करने के संबंध में शुरू से ही हमारी जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी रही है। अभी तक जिले में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि किसी के द्वारा आपकी प्राण रक्षक दवाइयाँ, इंजेक्शन या ऑक्सीजन को होर्ड किया गया हो। और इसके अतिरिक्त जिस जिले में जैसे एम्बुलेंस हैं या बाकी इस टाइप की सर्विसेज हैं, उनको काफी दिन पहले ही हम लोगों के द्वारा, जब ये शुरुआत हुई थी सेकेंड वेव की और कोई छुटपुट इस टाइप की सूचनाएं आनी शुरू हुई थी, तभी हमारे और डीएम साहब के द्वारा सभी लोगों के साथ परामर्श करके उनकी एक रेट लिस्ट फिक्स कर दी गई थी, ताकि जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाजायज तरीके से उत्पीड़न ना हो और कोई भी जिसको जरूरतमंद व्यक्ति केवल पैसे के अभाव के कारण उसको दिक्कत ना हो। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रत्येक तहसील स्तर पर हमारे एसडीएम, सीओ और जो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो ड्रग विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से दुकानों को आकस्मिक रूप से चेक किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम डिकोय के माध्यम से भी सादे कपड़ों में भी हमारे एलआईयू और बाकी स्टाफ को भेज के बीच बीच में हम चेक कराते रहते हैं कि कोई अनावश्यक रूप से दवाइयों को कालाबाजारी करना या उनकी कीमतें बढ़ा के तो नहीं बेच रहा है। चलिए,
विजय ढोल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ मैसेज आपका लखीमपुर खीरी जिले की जनता को एसपी लखीमपुर खीरी की तरफ से, और ना सिर्फ लखीमपुर खीरी बल्कि अपार्ट पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश की जनता को, क्या कुछ मैसेज होगा आईपीएस विजय ढोल की तरफ से? जी, मेरा मैसेज आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हम सब लोग कोविड-19 के खतरे को पूरी सीरियसनेस के साथ लें, अपनी तरफ से पूरे सावधानी और एहतियात बरतें। अपनी बारी आने पे हम सब लोग वैक्सीनेशन जो अभियान चल रहा है, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और इस आपदा के समय पर जो इसकी जितनी मदद कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, एज ए सोसाइटी, वो जरूर करें। तभी हम इस खतरे से जीत पाएंगे और कोरोना के जो संक्रमण पूरी दुनिया के लिए एक संकट बना हुआ है, उससे हमारी मानव जाति और मानवता जीत पाएगी। चलिए सर, इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय ढोल साहब, लखीमपुर खीरी के एसपी, जो बता रहे थे कि उनके जिले की स्थिति क्या है। और एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि एक सोसाइटी के तौर पर, पर्सनल नोट पर भी और प्रोफेशनल नोट पर भी, ये कोविड हमें ये बता रहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से भी आप मदद कर पाए, मदद छोटी या बड़ी नहीं होती है, जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं इस वक्त लोगों की मदद आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय ढोल साहब, न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए।